जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना हम मेरे गुरु जी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में मेरा उजाला बन जाना गुरु जी। हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज हम सभी संगत के जीवन में एक ऐसा ही उजाला बनकर आए हैं और अपनी इस दिव्य रोशनी से गुरु जी महाराज हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने उनके जीवन में भी बहुत उजाला किया है। अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से संगत आंटी को गुरु जी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन भी दिए हैं और एक नया जीवन भी ब्लेस किया है। इसके अलावा आंटी के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुनें, पूरा सुनें और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनें और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि कौन-सा सत्संग हमारे लिए किस सवाल का जवाब बनकर आ जाए। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आप सभी को गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं, तो सुंदर हिंदी लिखावट में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोनिका खत्री आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी साथ संगत को मेरा नमस्कार। गुरु अमृत है, जगत में बाकी सब विष बेल गुरु। अमृत है, जगत में बाकी सब विष बिल बेल सद्गुरु। संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल संगत जी। गुरु जी ने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उस गुरु की व्याई करने का मौका मिला है, जो साक्षात परमपिता परमेश्वर है और जो हमारे उद्धार के लिए इस मानव शरीर में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। मैं सबसे पहले गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी बड़ाई कर सकूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों में बुलाया, तो संगत जी उस सावन का पहला सोमवार था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और हम उस पावन दिन, उस खुशनसीब दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे और संगत जी, ये बात 2015 की होगी। उस समय संगत जी हमारे पापा जी के फ्रेंड ने बताया था कि बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिलता है और उसे खाकर सब लोग ठीक हो जाते हैं, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। संगत जी, बस हमें इतना ही पता था और उस समय संगत जी हम काफ़ी परेशान चल रहे थे। मेरे पापा जी काफ़ी बीमार भी थे, तो संगत जी मैं, पापा जी और मेरी सिस्टर्स, हम कुल 4-5 लोग बड़े मंदिर पहुँच गए। सावन का पहला सोमवार और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि कोई सेवादार भी नहीं दिख रहे थे। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज हमें क्या ब्लेस करना चाह रहे थे। संगत जी, वह पल इतना सुहाना था जिस पल हम गुरुजी महाराज के दरबार में थे, जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया और तब तक संगत जी हमें किसी ने भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। संगत जी, हम अपने आप ही सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए और जब से संगत जी हम गुरुजी महाराज से जुड़े, हमारी पूरी लाइफ बदल गई। गुरुजी महाराज ने हमारी बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिए हैं। हमारी कई सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाला है। वरना तो संगत जी हमें यह लगने लगा था कि हमारी लाइफ कैसी हो गई है, शायद हम इन परेशानियों से बाहर ही नहीं आ पाएँगे। संगत जी, हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हमें लगने लगा था कि जीवन का यह तूफ़ान कभी नहीं थमने वाला और हम इससे बाहर कभी नहीं आ पाएँगे। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हम उन सारी परेशानियों से बाहर आ गए हैं। संगत जी, सबसे पहला सत्संग हमारी लाइफ में गुरुजी महाराज ने यह दिया कि संगत जी, हमारे घर की रजिस्ट्री का एक केस चल रहा था और इस केस के चलते करीब 5 से 6 साल हो चुके थे। लेकिन इस केस से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और जब संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें अपने से कनेक्ट किया, अपने श्री चरणों में मिलाया, उसके बाद संगत जी मेरी बहन मेरे पापा जी के साथ गई और वह जज से कहने लगी कि जज साहब, अब बहुत हो गया है, अब इस केस को सॉल्व कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी
कि मेरी बहन की ऐसी प्रार्थना करने पर जज साहब हमें सुन भी लिया और संगत जी बस 2-3 महीने के अंदर ही हमारा वो केस सॉल्व हो गया। हमारे घर की रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई और फाइनली वह घर हमारा हो गया। जैसे ही संगत जी मैंने बताया कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है और गुरुजी ने हमें एक ब्लेसिंग और दी और वह थी संगत जी हमारे सपनों का आशियाना, हमारे सपनों का घर। संगत जी हमारी शुरू से बहुत इच्छा थी कि हमें एक ऐसा घर मिले जिसमें वो सारी सुख सुविधा हों जो हर कोई इंसान ख्वाहिश करता है। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ ही महीनों बाद गुरुजी ने हमें वो अपने सपनों का घर ब्लेस कर दिया और जैसा हम चाहते थे वैसा ही वो घर था। और हमने नए घर का नाम भी गुरुजी का आशियाना रखा है क्योंकि संगत जी कृपा करने वाला वो है, देने वाला वो है, तो घर हमारा कैसे हो सकता है? वह तो गुरुजी का ही घर है ना। और संगत जी सच कहूँ तो इस घर को बनाने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ मैनेज होता चला गया। गुरुजी ने सारे पैसे कैसे अरेंज करवा दिए हमें पता ही नहीं चला। संगत जी गुरुजी ने पल-पल हमें ब्लेस किया है। कई सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। ऐसे ही संगत जी मेरा एक इम्पोर्ट का केस था। संगत जी मेरी एक शिपमेंट आई थी डीएचएल के थ्रू। जो डीएचएल वाले हैं संगत जी वे अपना कभी भी अमाउंट कम नहीं करते हैं और संगत जी मेरी शिपमेंट का अमाउंट था 2 लाख रुपए और संगत जी जो सप्लायर था उसने मुझे बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही मेरा शिपमेंट मूव कर दिया और जो ऑफ़िसर इस चीज़ को डील कर रहा था उन्होंने मेरा नाम लगा दिया कि तुमने ऐसा करवाया है। उस दौरान संगत जी मैं बहुत परेशानी में थी, मुझे टेंशन थी बहुत ज़्यादा, बस मैं गुरुजी महाराज के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज अब आप ही देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, अब आप ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकालें। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो डीएचएल कंपनी अपना शिपमेंट का अमाउंट बिल्कुल भी कम नहीं करती, उसने उस अमाउंट पर शिपमेंट दे दिया जो हमने डिसाइड किया था यानी 35,000। संगत जी कहाँ 2 लाख उन्होंने लगाए थे और कहाँ काम 35,000 में हो गया और सिर्फ़ संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मेरी मम्मी को जो गुड़गाँव में सत्संग होते हैं गुरुजी के, वहाँ जाना था और यह बात होगी संगत जी 2020 की। संगत जी जिस दिन जाना था गुड़गाँव सत्संग में, उसके 1 रात पहले मेरी मम्मी जब सो रही थी रात को करीब 4 या 5 बजे, मेरी मम्मी पलंग से गिर गईं और संगत जी वो ऐसे गिरी थी कि उनके दोनों दाँत उनके मुँह पर बहुत चोट आ सकती थी। लेकिन संगत जी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिया हो और ज़मीन पर रख दिया हो। बस संगत जी मम्मी की थोड़ी-सी चोट आई लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ और संगत जी हम सभी का ऐसा मानना है कि गुरुजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे थे। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने हर पल हमारी रक्षा की है, हमें अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे कई बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। जब मैं शुरुआत में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी, तब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। आज भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन तब मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ड्रीम दर्शन होते थे। संगत जी ये पुराने घर की है। एक दिन संगत जी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं छत पर कोई सामान लेने के लिए चली गई। वहाँ मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट लग सकती थी, लेकिन संगत जी वह चोट सिर्फ़ मेरे पैरों पर आई और मुझे गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके 1-2 दिन बाद संगत जी मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बताया कि देख मैंने तुझे 2 बड़ी मुसीबतों से बचाया है, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। शायद संगत जी मेरा और भी बहुत बड़ा कष्ट था जिससे गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया और मुझे इसके बारे में आकर गुरुजी ने खुद बताया। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी की कृपा मेरी बहन के ऊपर भी रही है। गुरुजी ने उसे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। संगत जी मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर बेड रिडन हो गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मेरी बहन को बिस्तर से खड़ा कर दिया। वह इस लायक हो चुकी थी कि वह गुरुजी के बड़े मंदिर आ सके, उनके दर्शन कर सके। शुक्राना गुरुजी आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी अक्सर हमें हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाया करती थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मंदिर तो हमें जाना ही चाहिए। तो संगत जी उसके बाद हम लोग हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाने लगे और जाते-जाते संगत जी हमें इतनी आदत सी हो गई कि हमें गुरुजी के दर्शन किए बगैर अच्छा ही नहीं लगता था। और इवन संगत जी जब लॉकडाउन हुआ, तब भी हम लोग गुरुजी के मंदिर जाते रहे।
हाँ, यह बात और है संगत जी कि हम बाहर से ही गुरुजी के दर्शन कर आ जाते थे और तब भी संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब हम शुरुआत में गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए, तब मेरा भाई बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानता था और संगत जी हम अपने भाई के सामने अक्सर गुरुजी की बड़ाइयाँ करते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी वैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन संगत जी मेरे भाई ने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, हालाँकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन दिनों संगत जी हम लोग कैब से आना-जाना किया करते थे। तो मेरे भाई ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप वाक़ई में मुझे ब्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके दरवाज़े तक आऊँ, आपके दर तक आऊँ, तो आप मुझे अपनी ही गाड़ी में बुलाना। मैं तभी आपके पास आऊँगा। और देखिए संगत जी कैसे गुरु महाराज ने मेरे भाई की प्रार्थना स्वीकार करी और गुरुजी ने मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी पर हमें बहुत ही प्यारी गाड़ी ब्लेस की। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी हम 7 जुलाई के दिन यानी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी की गाड़ी को ब्लेस कराने के लिए लेके गए। और सबसे बड़ी बात संगत जी उस गाड़ी को मेरा भाई ही चलाकर गया और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली उस दिन। संगत जी हमें गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी का स्टिकर मिला, उनका स्वरूप मिला और हमें गुरुजी की ही रिंग्स मिली। यानी कि गुरुजी ने हमारी गाड़ी ब्लेस करने के लिए अपना स्टिकर दिया, की रिंग्स दिए और हमें ब्लेस किया। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने मंदिर में हमें सेवा में भी लगाया। संगत जी जब मेरा भाई गुरुजी के मंदिर गया तो उसके बाद उसका गुरुजी से बहुत लगाव हो गया। शिवरात्रि वाले दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी को ओपन सेवा दी और मेरे भाई को तो संगत जी परमानेंट सेवा भी दे दी और इसके लिए हम गुरुजी के लिए बहुत 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 शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग हमें कई रूप में मिलती है। हमें कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, हमें रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन के साथ-साथ गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए हैं। लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपकी इन्हीं सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें नया घर ब्लेस किया था, तो हमारी तो शुरू से इच्छा थी कि हम गुरुजी का बड़ा सत्संग करें। तो संगत जी जब गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया, तो हमने गुरुजी की बहुत प्यारी गद्दी लगाई और हम गुरुजी के लिए जैसा चोला चाहते थे संगत जी, वैसा ही चोला गुरुजी ने बनवाया और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। उस सत्संग में संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी की गद्दी पर संगत जी हमें त्रिशूल दर्शन हुए और एक ओमकार के दर्शन हुए और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज के चोले से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और जब भी हम उस चोले को अलमारी में रखते हैं तो पूरी अलमारी खुशबू से भर जाती है। संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, अपने होने का एहसास दिलवाया। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील करवाई और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया। पल-पल हमें ब्लेस किया और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने हमारे यहाँ पर आई हुई संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के तौर पर गुरुजी के स्वरूप को हमने भेंट किया। और इसके साथ-साथ गुरुजी ने यह भी मौका दिया कि हम उनकी और नई संगत जोड़ सकें। संगत जी मैंने अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिश्तेदारों को सबको गुरुजी के बारे में बताया और उनमें से संगत जी बहुत सारे लोग आज गुरुजी की संगत हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना मुझे सेवा बख्शने का। एक बार की बात है संगत जी, हम 1 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर सत्संग अटेंड करने गए। उस दिन संगत जी सुबह मैं सफाई कर रही थी और सीढ़ियों पर चढ़ी हुई थी। संगत जी अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई और संगत जी जहाँ मैं गिरी ठीक सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे किसी कष्ट को किसी कर्म को कटवाया है, वरना संगत जी मेरे साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी जब हम गुरुजी से नए-नए जुड़े थे, तब उन दिनों संगत जी मेरी जॉब का इंक्रीमेंट हुआ था। और संगत जी मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसी दौरान संगत जी मेरे अपने प्लांट मैनेजर में से मतलब मेरा कुछ डिस्प्यूट हो गया था। एक्चुअली संगत जी मेरे प्लांट मैनेजर ने मुझे कोई काम असाइन किया था, लेकिन उस समय संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी और उस समय संगत जी मैं अपनी कलीग्स की बातों में भी आ चुकी थी और संगत जी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने अपने प्लांट मैनेजर की बात को डिनाई कर दिया। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी और इस बात पर संगत जी मेरे प्लांट मैनेजर मुझसे बहुत नाराज़ हो गए और उसी दौरान संगत जी मैंने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं 4 दिन की छुट्टी पर पंजाब जा रही हूँ।
और संगत जी मेरी छुट्टी लेने का कारण भी यही था कि मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और संगत जी मैंने पहली बार अपनी जॉब में 4 दिन की छुट्टी एक साथ ली और मैं गुरुजी से पूछा भी करती थी कि गुरुजी आपने मुझे 4 दिन की छुट्टी क्यों दिलवाई है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। और संगत जी इसका जवाब मुझे गुरुजी महाराज ने 1.5 साल बाद दिया। एक्चुअली संगत जी मैं अपने जिस कलीग के कहने में आई थी, उसने मुझे बताया कि प्लांट मैनेजर ने बॉस से कह दिया है कि इसको आप जॉब से निकालो, ये काम को मना करती है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 4 दिन घर पर बिठाकर उस प्लांट मैनेजर का गुस्सा शांत कर दिया और इवन संगत जी मेरे बॉस ने भी प्लांट मैनेजर से साफ कह दिया कि हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 4 दिन घर बिठाकर गुरुजी ने मेरी जॉब को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया और शायद संगत जी मेरे साथ-साथ और भी लोगों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी मेरी बहन गुरुजी महाराज से किसी बात से नाराज़ चल रही थी। अब संगत जी जिस दिन मैं और मेरी बहन मार्केट में गए और संगत जी उस दिन फ्रेंडशिप डे था। हम जिस शॉप पर गए संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। यानी कि संगत जी वो शॉपकीपर अंकल थे, वो गुरुजी की संगत थे। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को कैसे मनाया। वो जो शॉपकीपर अंकल थे उन्होंने मेरी बहन को बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल का फ्रेंडशिप बैंड की तरह गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। उन अंकल ने मेरी बहन को दिया। मेरी बहन बहुत खुश होकर कहने लगी कि देख गुरुजी महाराज ने मुझे फ्रेंडशिप डे पर एक ब्रेसलेट ब्लेस किया है। और जैसे कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि उन दिनों हमारे घर का डिस्प्यूट चल रहा था रजिस्ट्री को लेकर, तो संगत जी उन अंकल ने मुझे भी गुरुजी का एक स्वरूप दिया जो कि बिल्कुल ठीक घर की शेप में था। उन अंकल ने मुझे गुरुजी का एक कीचेन दिया जिसमें घर बना हुआ था और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि मैं तुम्हारे घर को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स है कि हम सुनते-सुनते टाइम भी कम पड़ जाता है। और जब भी संगत जी मैं किसी को भी गुरुजी के बारे में बताती हूँ, उनके सत्संग सुनाती हूँ, तो वे व्यक्ति तो मुझे कह देते हैं कि संगत जी कि अभी मुझे जाना है, मैं किसी और दिन सुनूँगा। यानी संगत जी सामने वाले के पास टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं होती। उतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि अगर हम सुनाने बैठें तो समय का पता ही ना चले। शुक्राना गुरुजी आपका सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। एक बार की बात है संगत जी मेरी सिस्टर के ऑफिस में जो प्यून भैया हैं उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। संगत जी डॉक्टर ने उनकी बेटी के लिए कहा था कि इसको किडनी में प्रॉब्लम है। तब संगत जी मेरी बहन ने प्यून भैया को गुरुजी महाराज का जल प्रसाद दिया और कहा कि इस जल प्रसाद को अपनी बेटी को रोज पिलाना। और इसके साथ साथ संगत जी मेरी सिस्टर ने प्यून भैया को एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी दिया और कहा कि इस लॉकेट स्वरूप को अपनी बेटी के गले में डाल देना। संगत जी उस बच्ची ने बहुत दिनों से खाना-पीना सभी छोड़ रखा था और जब संगत जी प्यून भैया ने गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप को अपनी बेटी के गले में पहनाया और डेली गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाने लगे, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्ची इतने दिनों से खा पी नहीं रही थी, संगत जी उसे भूख लगने लगी और उसने खाना-पीना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी जब थोड़े समय के बाद उसे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी सारे टेस्ट करे, तो डॉक्टर को बहुत शॉक लगा। डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। संगत जी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे! आपकी बेटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसकी दोनों किडनी बिल्कुल अच्छी हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस बच्ची की सारी रिपोर्ट बदल गई और संगत जी व प्यून भैया बहुत खुश होकर मेरी बहन के पास आए और कहने लगे कि आपके गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। हम सभी संगत को बहुत ब्लेस किया है आपने। जो आपको जानते भी नहीं हैं आप उन पर भी बहुत प्यार लुटाते हो। सभी को आशीर्वाद देते हो। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, उसके पापा बहुत बीमार हो गए थे और संगत जी उन अंकल को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कई सारे हॉस्पिटल्स चेंज करे, लेकिन संगत जी किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। अब एक दिन संगत जी मेरी सिस्टर उसी फ्रेंड के साथ में उसके पापा को देखने के लिए गई। संगत जी मेरी बहन हमेशा गुरुजी महाराज का लॉकेट ज़रूर पहन कर रखती है और उसे कभी भी नहीं निकालती। संगत जी जब वह हॉस्पिटल गई तो संगत जी उसने अपने गले से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप निकाला और अंकल को पहना दिया और इसके साथ संगत जी वह अपने साथ गुरुजी के जल प्रसाद भी लेकर गई थी
और गुरुजी का जल प्रसाद उसकी फ्रेंड ने अपने पापा को पिला दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने सारे डॉक्टर्स बदल दिए, इतने सारे हॉस्पिटल्स बदल दिए, लेकिन उन्हें क्या हुआ था वे किसी को पता नहीं चला था। लेकिन जिस दिन गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने पिया, गुरुजी का लौकिक स्वरूप उन्होंने धारण किया, तो उसके अगले दिन ही संगत जी उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में अल्सर्स हैं। संगत जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से न जाने कौन-सी प्रॉब्लम को एक अल्सर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद संगत जी उन्हें डॉक्टर का इलाज लगने लगा और अंकल बिल्कुल ठीक होकर घर चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। लेकिन संगत जी उन अंकल ने फिर भी गुरुजी को नहीं माना। उनका यही कहना था कि ठीक है, ये कोइंसिडेंस होगा। लेकिन संगत जी, हम सभी गुरु संगत इस बात को जानते हैं कि गुरुजी ने के हमारी लाइफ में आने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज अंकल को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं और गुरुजी ने सबको बहुत-बहुत लाइफ दी है। मुझे लाइफ दी है, मेरी बहन को लाइफ दी है। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं गुरुजी से अब यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सभी को अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत के ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2024 के अंत में जुड़ी और उसके कुछ दिन के बाद ही मेरा रिश्ता हो गया। और संगत जी, बहुत खुशियों के साथ हमारी शादी हो गई। उनसे शादी करके संगत जी मैं बहुत खुश थी। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई और संगत जी मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना करती थी कि गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिले। परंतु शायद संगत जी किसी की बुरी नज़र लग गई या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे बुरे कर्म आगे आ गए। शादी के 3 महीनों बाद ही संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ किसी वजह से मेरा डिस्प्यूट हो गया और मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन संगत जी सबके समझाने के बाद मेरे हस्बैंड मान गए और मामला थोड़ा-सा ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी हमें पता चला कि मेरे गर्भाशय में रसोलियाँ हैं और जब से संगत जी इस बीमारी के बारे में पता चला, तब से संगत जी मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए संगत जी वे मुझसे मेरे मायके छोड़ गए और इन सब में संगत जी मेरे ससुराल वाले भी शामिल हैं। और अब तो संगत जी हर रोज़ मुझे फ़ोन करके यही बात कहते हैं कि हमारे लड़के को तलाक दे दें। संगत जी, मेरा पूरा परिवार इतने दुःख से गुज़र रहा है, इतने तकलीफ़ों से गुज़र रहा है कि कभी-कभी दिल करता है आत्महत्या कर लूँ। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत-बहुत प्यार किया है, परंतु संगत जी उनके मन में मेरे प्रति बस नफ़रत घर कर गई है। कभी-कभी तो लगता है संगत जी कि इतनी खुशियों के बाद इतना सारा दुःख, इतना बड़ा दुःख, पता नहीं गुरुजी क्या करना चाहते हैं, पता नहीं गुरुजी सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा है। यह जो दुःख मेरे जीवन में आया है, ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। शायद गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी गुरुजी महाराज सब चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे दे देंगे। मैं आप सभी संगत से अरदास करती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास करें कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने पास वापस बुला लें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग हम दिल्ली के उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी उत्तम नगर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 28 जुलाई 2025 मतलब सावन के तीसरे सोमवार का सत्संग है। सबसे पहले तो संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से कोई दुःख होता भी है, तो वह मुझसे हिम्मत और हौसला ही देते हैं और उन सब परेशानियों से लड़कर फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ। इसलिए कि मेरे परमपिता परमेश्वर हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी, सावन के तीसरे सोमवार को मैंने फ़ास्ट रखा हुआ था। वैसे तो संगत जी मैं सावन के सभी सोमवार में फ़ास्ट ही रखती हूँ, लेकिन हमेशा से संगत जी मैं यही सोचती थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे दर्शन दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी ऐसे हर बेटी, हर गुरु संगत यही सोचती है।
इसलिए संगत जी शाम को मैंने साबूदाने की खीर बनाई। वैसे तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ऐसा लगता है सबसे पहले थॉट यही आता है कि अपने पिता परमेश्वर का इसका भोग लगवाऊँ। और उस दिन भी संगत जी मैंने यही किया। शाम को जोत जलाने के समय मैंने गुरुजी महाराज को खीर प्रसाद का भोग लगाया और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी जब मुझे अपना व्रत खोलना था, तो खीर का प्रसाद लेने के लिए मैंने घर में जो गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ गई और जैसे ही मैंने खीर में देखा संगत जी, गुरुजी महाराज के साक्षात मुझे खीर के अंदर ओम दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई सारी परेशानियों से भी बचाया है। शायद संगत जी गुरुजी ने मेरे कष्ट ही काटे हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी से कि अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पर बनाए रखना। आंटी जो सत्संग सुनाती हैं हमारा, आपको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी की ब्लेसिंग्स को हमारे साथ शेयर करती हैं और उन सभी सत्संग को सुनकर हमें हिम्मत और हौसला मिलता है कि कब किसकी ज़िंदगी में हमारे जैसा सत्संग हो, हमसे जुड़ा हुआ हो, कोई नहीं जानता। यह तो सिर्फ़ संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। आंटी बस आप इसी तरह हमारे लिए शुक्राना सत्संग करते रहें और गुरुजी महाराज आपकी लाइफ़ में भी ढेर सारी खुशियाँ बख्शें और एक बेटी की अपने परमपिता परमात्मा से यही अरदास है। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम भुवनेश्वर, उड़ीसा से नीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से जून 2024 से जुड़ी हूँ। संगत जी मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल ही हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जन्मों-जन्म से नाता हो। गुरु जी इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त देते हैं, पता नहीं किन जन्मों के पुण्यों का फल है। गुरु जी का मेरे जीवन में आना मेरे अनमोल खजाने से कम नहीं है। आंटी मैं साल भर से आपके सत्संग सुनती आ रही हूँ। आपके सत्संग में बहुत रस है, बहुत पॉज़िटिविटी है। मैं तो इसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग का ही पार्ट मानती हूँ। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें। संगत जी मैं आपको 25 जुलाई 2025 का यह सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड शाम में मुझे एक फ़ोन किया करते हैं कि तैयार हो जाओ, लॉयर के पास जाना है, कुछ पेपर साइन करने हैं। संगत जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि हमने अपना एक फ्लैट नोएडा में 2010 में बुक किया था। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद तकरीबन 15 साल के अंतराल के बाद उस फ्लैट का पोज़ेशन लेटर हमारे पास आया। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। संगत जी इसी सिलसिले में हम लॉयर के पास गए थे। संगत जी पेपर्स में साइन करने के बाद कुछ टाइम था तो लॉयर ने हमारे लिए चाय मँगवाई। अब संगत जी जो वकील थे उसने मेरे हस्बैंड को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया चाय के लिए, पर मेरे साथ वह ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया और मुझे कहा कि लेमन टी है, आप ज़रूर पिएँ। संगत जी जैसे ही मैंने लेमन टी का सिप ली तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें नमक था। मैंने मन में सोचा गुरुजी क्या है? ख़ैर संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हमारे साथ हैं तो मुझे कोई हिंट दीजिए। तब संगत जी मेरे वकील ने मुझे कहा कि मैडम पेपर्स में आज की डेट डालिए, वह भी पूरी। संगत जी मैंने डेट डाली लेकिन जैसे ही मेरी नज़र डेट पर गई तो तारीख थी 25725 यानी कि 777 और बस संगत जी मैं समझ गई गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वापसी घर आते समय भी हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। तभी संगत जी ऐसे ही सोचते हुए मेरे दिमाग में आया कि मैंने पिछले 24 घंटे से गुरुजी को क्या भोग लगाया है। तब मुझे याद आया कि आज मैंने गुरुजी को कढ़ी प्रसाद का भोग लगाया है और उसमें नमक भी ज़्यादा था। तो संगत जी उसमें शक्कर डालकर गुरुजी को भोग लगा दिया। एक बात बताऊँ संगत जी, गुरुजी महाराज कभी भी मेरा उधार नहीं रखते। विदिन 24 आवर्स मेरा हिसाब बराबर कर देते हैं। इतने प्यारे, विट्टी और इतने ह्यूमरस हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। एक बार संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरा बनाया हुआ हर भोग मैं स्वयं चखता हूँ और यह बात बिल्कुल सच है संगत जी। पिछले साल मैंने जुलाई 2024 में तीज पर गुरुजी को खूब तेज मिर्च मसाला डालकर पकवान बनाकर भोग लगाया और संगत जी उसी दिन शाम को एक सरदार जी हमें अचानक मिले और हमसे कहने लगे कि आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ खिलाता हूँ। और संगत जी उन सरदार जी ने हमें बहुत ही तीखा चाइनीज़ चिली नूडल्स खिलाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे खाते ही हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे मुँह से पानी निकलने लगा। संगत जी शायद इतना तीखा खिलाकर गुरुजी महाराज हमें ब्लेस ही कर रहे थे, हमारे कष्टों को ही काट रहे थे। उसके बाद संगत जी हम अपने पेपर्स की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने घर आ गए और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें हमारे फ्लैट का पोज़ेशन भी मिल गया।
शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग संगत जी हम रचना शाह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे भाई पर है। संगत जी पिछले साल मेरा भाई दिल्ली आया हुआ था। एक्चुअली संगत जी वह अपने डिवोर्स केस के लिए आया था। उसका तकरीबन 1 साल से केस चल रहा है और गुरुजी की कृपा से अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। वैसे तो संगत जी उसकी लव मैरिज हुई थी, पर अफ़सोस संगत जी उन दिनों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाई। मेरा भाई बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है और संगत जी उसे कभी भी किसी की लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया। पर पता नहीं संगत जी गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, उसको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। करियर को लेकर, शादी को लेकर, पैसों को लेकर। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मेरे भाई की लाइफ में आप सभी कुछ सही कर दीजिए। संगत जी मेरे भाई को लेकर मेरे मम्मी-पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। तो संगत जी जब मेरा भाई मेरे पास रहने के लिए आया अपनी केस की डेट्स के लिए, तब संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर वालों पर मुसीबत आने वाली है। तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। संगत जी मैसेज पढ़कर मैं बहुत डर गई थी और मैंने गुरुजी के सारे सत्संग बहुत ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और मन ही मन में गुरुजी से अब मेरे परिवार की सलामती की प्रार्थना करने लगी। और संगत जी कुछ ऐसे संयोग बना कि गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन के लिए हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड हम लोग बड़े मंदिर गए। संगत जी मेरा भाई पहले बड़े मंदिर जा चुका था। एक्चुअली संगत जी मेरा भाई पहले भगवान को बहुत मानता था, पर जब से उसका डिवोर्स केस चला तब से संगत जी उसका मन बहुत टूट चुका है। एक्चुअली संगत जी उसकी लाइफ में उसे मेंटली, फिज़िकली बहुत परेशान हुआ है वो। संगत जी मेरे भाई की जो वाइफ़ है वो उसके छोटे बेटे को लेकर भाग गई थी और जब मेरा भाई उसके ससुराल अपने बेटे को लेने गया, तो संगत जी उन सब ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरे भाई को बहुत बेइज़्ज़त किया। लेकिन संगत जी मेरे भाई ने ये सारी बातें हमसे 6 महीने तक छुपाई रखी, क्योंकि संगत जी ये सारी बातें बताकर वह हमें दुखी नहीं करना चाहता था। संगत जी मेरा भाई अंदर से बहुत बिखर गया था, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। संगत जी उसकी वाइफ़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो संगत जी हमने भी उससे बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने सोचा कि अगर वह दोनों अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हैं, तो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। लेकिन संगत जी जब बाद में मेरा भाई बीमार पड़ा और उसने मेरे हस्बैंड को सारी बातें बताई, तब जाकर संगत जी हमें पता चला कि किस ट्रॉमा से वह गुज़र रहा है। और जब संगत जी मुझे उसकी तकलीफ़ के बारे में पता चला, मैं बहुत रोई, क्योंकि संगत जी मेरा भाई मेरे बच्चे जैसा है और उसे इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। ख़ैर संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी। संगत जी हम सब उसके बेटे को बहुत याद करते हैं, पर हम उसकी लाइफ़ को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकते। बस गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दें, उसे खुश रखें, हेल्दी रखें, वह खूब तरक्की करे। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि हम सब गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए थे। वहाँ पर संगत जी हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया, बहुत अच्छे दर्शन करवाए गुरुजी ने। संगत जी प्रसाद के ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ रहे थे, तब रात में तकरीबन साढ़े 10-11 बज रहे थे। हम सब अपनी मस्ती में गाते, गुनगुनाते, हँसते-खेलते आ रहे थे और मन में गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे कि आपने इतने भव्य दर्शन हमें दिए। तभी संगत जी अचानक से एक कुत्ता रोड क्रॉस करने लगा और मेरे हस्बैंड ने उसे बचाने के लिए गाड़ी पर बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया। तब तक संगत जी वह कुत्ता रोड क्रॉस करके आगे निकला और उसे दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हालाँकि संगत जी उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, हल्की-फुल्की चोटें आई। पता नहीं संगत जी उस वक़्त एकदम से मेरे मन में ख़्याल आया कि शायद गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की है और कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया है। वरना संगत जी हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी अगले दिन शनिवार था और उस दिन मेरे बेटे का की मार्शल आर्ट्स की क्लास होती है। तो संगत जी मैं उसे लेकर क्लास के लिए घर से बाहर निकलने लगी, तभी मैंने अपने घर में के बाहर जो पेड़ था उस पे एक कौवे को पतंग से की मांझे से लटका हुआ देखा। संगत जी देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ, पर क्लास के लिए हम लेट हो रहे थे तो हम लोग वहाँ से चले गए। नॉर्मली संगत जी जब मैं क्लास में बैठती हूँ तो गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी समय एक आंटी ने एक ऐसा ही वाक़या उस सत्संग में शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक चिड़िया को उन्होंने मरा देखा। फिर उन्होंने उसे दफ़ना दिया।
संगत जी, मेरे मन में वही ख़्याल आया कि शायद गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार को कोई बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने काटा है। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, हम सबके अंग-संग रहने का शुक्राना, हम सबको सुरक्षित रखने का शुक्राना। संगत जी, मैंने भी वहीं पर गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि उस कौवे की आत्मा को शांति मिल जाए और किसी भी बेजुबान जानवर की ऐसी दर्दनाक मौत ना हो। गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने, हम बच्चों का कैसे ख़्याल रखना है और हाथ पकड़कर नैया पार लगानी है, वो तो मालिक ही जाने। अब संगत जी, अगले दिन संडे था और शाम को सेवा सवा बजे मेरे भाई की वापसी की ट्रेन थी। मुझे उसके लिए खाना पैक करना था और सबके लिए लंच बनाना था। और संगत जी, मैं गुरुजी का नमन करते हुए सबके लिए लंच बनाने लगी। और उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 3 इंडिकेशंस दिए जिसकी वज़ह से मैं बहुत डर गई। लेकिन संगत जी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी, मैं लगातार गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी सब कुछ ठीक रखिएगा और मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। संगत जी, मैंने जैसे ही खाना तैयार किया और पैक करने के लिए रखा, वह सारा खाना ज़मीन पर गिर गया। मुझे बहुत दुःख हुआ और गुस्सा भी आया, पर संगत जी समय कम था तो गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि दोबारा खाना बना। संगत जी, काम करते-करते वहीं पर पानी की एक बाल्टी गिर गई और सारा पानी फैल गया। संगत जी, गुरुजी का दूसरा इंडिकेशन था जिसे मैं संगत जी समझ नहीं पाई और बहुत घबरा गई। फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी सब ठीक रखना। अब संगत जी, तीसरी बार जब मैं अपने भाई के लिए चावल पैक कर रही थी तो बहुत सारे चावल नीचे ज़मीन पर गिर गए। जबकि संगत जी, नॉर्मली ऐसा कभी मेरे साथ होता नहीं है। एक्चुअली संगत जी, मेरा मायका बहुत दूर है तो मैं अपने भाई को चाहकर भी ये बात नहीं कह पाई कि तू आज मत जा। गुरुजी का इंडिकेशन नहीं है तो तू मत जा। संगत जी, बात मैं सोचती रह गई लेकिन मैंने उसे कुछ कहा नहीं। संगत जी, मेरा भाई अपने टाइम पर घर से निकल गया। उसके बाद मैं अपने किचन की साफ़ कर में लग गई और इतने में संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी ट्रेन तो कोई और थी, जो थोड़ी देर पहले ही निकल गई और वह गलत ट्रेन में बैठ गया। और तब संगत जी, मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार इंडिकेशन दिए थे, लेकिन मैं अपने भाई को रोक नहीं पाई। शायद संगत जी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह उस ट्रेन से जाए। मेरा भाई मायूस होकर घर वापस आ गया और लकीली संगत जी, उससे अगले दिन ट्रेन मिल गई और वह आराम से घर पहुंच गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, जब से उसका डिवोर्स केस चला है, वह काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रहता है। इसकी वजह से संगत जी, उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, उसके अंग-संग रहिए, उसके परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग दीजिए। गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे अंग-संग रहने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम ऋतु मुर्मू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बार-बार गुरुजी के संकेत मिल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर और अपने बंद रास्ते खोल ले। संगत जी, गुरुवार को अचानक मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनका बीपी कम होने की वजह से हार्ट बीट बहुत कम हो रही थी। पल्स भी ठीक से नहीं चल रही थी। पहले तो संगत जी, मैंने बीपी घर में ही चेक किया, बीपी बहुत कम था। फिर अचानक संगत जी, मुझे ख़्याल आया मैं नमक का घोल दे दूँ। नमक का पानी पीने के बाद गुरुजी ने दिमाग में डाला कि डॉक्टर से चेक करवा लो। फिर संगत जी, मैंने डॉक्टर को घर बुलाया। संगत जी, डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरी मम्मी को ज़्यादा तकलीफ़ है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी एडमिट करवा दो, सीरियस बात है। तो संगत जी, मैं तुरंत मम्मी को लेके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गई और गुरुजी की कृपा से तुरंत मम्मी का इलाज शुरू हो गया और गुरुजी की ही कृपा से आईसीयू में मम्मी को जो भी बेड मिला, उसका नंबर 7 था। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि जब मेरी मम्मी को आईसीयू में ले जाया गया, तो मेरी मम्मी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, जो कि संगत जी, डॉक्टर्स ने उनके हाथ से ब्रेसलेट नहीं उतारा और मैं सारी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि मम्मी को ठीक कर दो। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी का सोडियम लेवल काफ़ी कम होने की वजह से उन्हें बीपी बहुत लो रहता है और पोटेशियम लेवल ज़्यादा होने के कारण उनकी हार्ट बीट धड़पड़ती रहती है। गुरुजी की कृपा से संगत जी, एक रात में सब कुछ ठीक होने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा भी ध्यान रखा। वहाँ पर रहने के लिए मुझे जो रूम मिला था उसका नंबर 205 था, जिसका टोटल भी संगत जी 7 बनता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। फिर संगत जी, 2 दिन के बाद मम्मी की एंजियोग्राफ़ी हुई और एंजियोग्राफ़ी से पता चला कि मेरी मम्मी की एक नस ब्लॉक है। अब संगत जी, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, वह तो जान ही जान है।
डॉक्टर ने स्टंट डालने से मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि हम इसे मेडिसिन से ही ठीक कर देंगे। इसे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर का बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना आपका। संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मम्मी को ठीक रखें, स्वस्थ रखें और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने के लिए गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया शुक्राना सत्संग शेयर करने में। गुरुजी, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी, आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को ब्लेस करना। आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। गुरुजी, मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। गुरुजी, अपनी मेहर मुझ पर बरसाओ, मेरी परेशानियों को दूर करो। संगत जी और गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।